वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि स्टेट का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है वो आपके सर पे है। क्या है? वो आपके सर पे सवार है। बहुत कम दिनों में, चंद दिनों में स्टेट का एग्जामिनेशन जो है बहुत ही जल्द आयोग कंडक्ट करवा लेगी। ठीक है ना? तो आज हम आपको यह बताएंगे कि बचे हुए समय में आखिर आप क्या करें कि स्टेट की तैयारी में आपको चार चांद लगे और स्टेट की सफलता जो है वो आपको 100% मिले ही मिले। और इसी के साथ साथ हम आपको यह बतलाएंगे मेरे दोस्त कि स्टेट में क्या पढ़े बचे हुए दिनों में। अब सबसे पहली बात बचता है कि सर आप जो ये स्ट्रेटजी बता रहे किसके लिए बतला रहे हैं? हम बतला रहे हैं स्टेट, समझ रहे हैं ना, 2024 के लिए। अब सर जी आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट में दो होता है, एक होता है सर जी पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अगर हम बात करें कि पेपर 1 तो आप बोलेंगे गुरुदेव कि पेपर 1 क्लास 9th और किसके लिए होता है? 10th के अभ्यर्थी के लिए होता है। किसके लिए होता है? अभ्यर्थी के लिए होता है। दूसरी बात, अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो ये किसके लिए होता है? ये होता है 11th के लिए और क्या बोलेंगे वहां से 12th के लिए। तो हम दोनों के बच्चों के लिए क्या करेंगे? आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी बताएंगे बचे हुए दिनों में। तो जब सर आपको मालूम होना चाहिए कि अब एग्जाम बचा हुआ कितना दिन है, सर नोटिफिकेशन कब आएगा? तो देखिए संभावित डेट जो इसका दिया गया, क्या दिया गया है? जो इसका संभावित बात कही गई है वो कहा गया है कि सर जी 1 से लेकर के कितना के बीच में, 20 मार्च के बीच में एग्जाम हो जाएगा। तो सर अगर आज की आप बात करते हैं तो इन माय ओपिनियन 28 तारीख हो गया, लगभग समझ लीजिए कि सर जी फरवरी का माह जो है खत्म ही हो गया, मार्च आने वाला है। हो सकता है कि अगर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी नोटिफिकेशन नहीं दे, क्योंकि सर इतना तो तय है कि जब भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा तो एडमिट कार्ड इशू होने के कम से कम 5 दिन 6 दिन बाद ही आपका एग्जाम होगा, ये बात तय है। तो अगर एटलीस्ट मेरे अनुसार आप देखते हो सकता है कि आज के दिन में ही या कल के दिन में ही आपको एडमिट कार्ड भी इशू मिल जाए। समझ रहे हैं ना कि आपका एग्जाम जो है इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बोलते हैं तो सर जी हमको लगता है कि सर जी आपके पास में 8 डेज है। कितना बोलेंगे? 8 डेज है, मतलब 8 क्लासेस है। और 8 क्लासेस में आपको सर क्या करना है? स्टेट पेपर 1, क्या बोलेंगे? पेपर 1 और क्या करना है? पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है। मान लेते हैं कि सर जी आप अभी तक भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरुआत नहीं किया है, पढ़े हैं, ये तो बोलना बिल्कुल बेवकूफी होगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो 8 दिन में आप पास कर जाइएगा। करने के लिए आप कर सकते हैं अगर आपका सही स्ट्रेटजी और प्री प्लान रहा तो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, पहले बोल रहे हैं आपको। लेकिन अगर अभी भी आप इस 8 दिन में अगर एफर्ट लगाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप जरूर और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। समझिए सर जी क्वालिफाइंग नेचर है क्या? तो अगर नॉर्मली आप सर जी क्या है, ओबीसी कैटेगरी से है, ईबीसी कैटेगरी से है, तो आपको सर जी स्टेट में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 62 मार्क चाहिए। कितना मार्क? 62 मार्क चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हैं सर जी, जनरल, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये अत्यंत पिछड़ा की बात कर रहे हैं। ये सर जी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करते हैं? ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईबीसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। और ओबीसी कैटेगरी जो है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को लेते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में सर जी आपको वही लगभग 65 नंबर के आसपास आता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सर जी 75 नंबर जो है ये पास होने के लिए चाहिए। कितना में? 150 नंबर में। तो समझिएगा, सबसे पहले आप मेरी बात को समझिएगा कि सर जी 150 नंबर में अगर सर जी आप क्या बोलेंगे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? एक बार सर हमको बताइएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो लगभग इन माय ओपिनियन सर जी हमको जैसा लगता है 75 मार्क, ठीक है ना, पास होने के लिए चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो सर जी इन माय ओपिनियन 65 मार्क्स के अराउंड चाहिए। और अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर कितना चाहिए? ये चाहिए 62 नंबर, 62 या 63 नंबर के आसपास चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको क्वालिफाइंग पेपर के लिए इतना पास करने के चाहिए। ये सारे के सारे हम लड़कों के लिए बता रहे हैं। इसमें भी सर जी पुरुष की, महिला की क्या होगी? कुछ ना कुछ कम ही होगा। तो इसका मतलब सर जी इस 150 नंबर में हम कैसे प्रिपरेशन करें बचे हुए 8 से 10 दिनों में कि हमको 62 नंबर आ जाए, हमको 65 नंबर आ जाए या हमको 75 नंबर आ जाए। तो हम बोलते हैं अगर आपका मान लेते हैं कि सर जी पेपर बिल्कुल भी खराब है, अगर आप पहले सीटेट का भी कभी ना कभी प्रिपरेशन किए हुए हैं तो हम कहते हैं कि आप सबसे पहले सर जी आपका जो सर जी 100, देखिए ये 150 नंबर का जो सिलेबस है ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक 100 मार्क में और एक बटा हुआ सर जी 30 मार्क में, एक बचा हुआ 20 मार्क में, ये बचा हुआ है। इसमें से सर जी आप 30 मार्क जो है इसको जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए।
अगर आप सर, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस है ना सर, बहुत ज्यादा कुछ सीटेट से मिलता जुलता। आप ये नहीं कह सकते कि पूर्ण और पूर्ण सीटेट है। जिस प्रकार से सीटेट में सीडीपी होता था ये 100% है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सर जी। सीटेट में और इसका जो शिक्षण कौशल होता है, टीचिंग स्किल होता है, ये 30 नंबर में सर जी क्या पूछता है, तो आप बोलेंगे सर जी कि यहां से हमको पूछता है टीचिंग स्किल। तो आप इस टीचिंग स्किल को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप इस टीचिंग स्किल को अभी भी बचे हुए दिनों में प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सर जी आप इजीली यहां से जो है ना 25+ नंबर ला सकते हैं। और इसमें ये जो 20 नंबर है, इस 20 नंबर में जो सर जी क्या पूछता है, आपको मालूम होगा कि सर बेसिक मैथ्स पूछता है। और अगर बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो 5 मैथ्स पूछता है सर जी। बेसिक रीजनिंग पूछता है 5। और सर जी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सर जी लगभग 8 से लेकर के 10 नंबर का सर क्या पूछता है, जीके जीएस और रीजनिंग पूछता है। इसमें सर जी आप कुछ ना कुछ पहले से भी तो पढ़े होंगे। आप कुछ मत कीजिए, मार्केट से कोई भी एक सेट ले आइए, कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत पढ़िए, मार्केट से कोई एक सेट ला करके उस सेट में जो भी आपको 15-20 सेट मिलता है, उस 15-20 सेट पर आधारित जो भी आपको मैथ है आप उस मैथ को कर लीजिए, रीजनिंग को कर लीजिए और जो जीएस दिया हुआ कर लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इस 20 नंबर में से यहां से भी कम से कम 12 नंबर प्लस इजीली ले आएंगे। आराम से 12 नंबर ले ही आएंगे आप सर जी। और यहां से 25 नंबर। इसका मतलब सर जी आप अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, हम कहते हैं कि सर जी इस 50 नंबर में आप एटलीस्ट यहां से 35 नंबर सर जी 35+ नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब देख लीजिए सर जी 35 नंबर तो यहीं से आ गया भैया। अब चाहिए आपको आधा नंबर। क्या भैया आप एक बात तो बतलाइए, अगर आप मान लेते हैं कि सर जी आप जिस स्ट्रीम का टीचर बनना चाहते हैं, क्या आपके अंदर यह भी एबिलिटी नहीं है कि इस 100 क्वेश्चंस में से आप कम से कम सर जी 20% क्वेश्चंस को भी क्या करें, अपने अकॉर्डिंग जो है तैयार करें? क्या 20 अगर सर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो हमको लगता है कि आप इस बार रियलिटी में, मेरा कहना मानिए, आप तैयारी इस बार छोड़ दीजिए, अगले बार कीजिए। क्योंकि देखिए देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। मेरी बात को समझिए, क्योंकि दरअसल आप एक बात को सोच लीजिएगा मेरे गुरुदेव, अगर कोई भी टीचर आपको बोलते हैं कि आप जिस स्ट्रीम का टीचर बनना चाहते हैं आपके पास में कम से कम अगर 20% स्किल भी नहीं है, तो मेरे दोस्त हाउ इज पॉसिबल, आप जब शिक्षक बन करके ही जाएंगे तो भैया आप देश का कैसे उद्धार करेंगे? हो सकता है महाशय कि आपके अंदर वो एबिलिटी भी नहीं हो, तो आप सबसे पहले अपने पीछे 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना समय दे करके कम से कम 25%, 30%, 40%, 50% तक जो है एबिलिटी बनाइए, तब स्टेट दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि महाशय मेरे पास में 20% का तो एबिलिटी है कि हम यहां से 20% क्वेश्चन को सेलेक्ट करके 100% सर जी इस 20% क्वेश्चन को बना सकते हैं। 20% का मतलब अगर यहां से आप 100 में से 20 क्वेश्चंस भी अपने मन से 100% सही कर लेते हैं, अगर सही कर लेते हैं मतलब 20 क्वेश्चंस भी अगर आप सर यहां से क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो जरा सोचिए सर जी 35 और 20 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी 55 नंबर आ गया। अब जरा बताइए अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिला जुला करके और 10 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, अब जनरल से है तो 20 नंबर चाहिए। क्या भैया 80 नंबर जो यहां से बच गया, यहां से जो 80 क्वेश्चन बच गया है, अगर आप इस 80 क्वेश्चन को दिमाग का यूज करते हुए और थोड़ा बहुत जिसको आप अपने भाषा में तुक्का बोलते हैं, तुक्का ऐसा नहीं कि जय माता दी डी, जय माता दी सी, कुछ नहीं। अरे भैया आप हमको बताइए, आप इस 100 क्वेश्चन को जो तैयार कर रहे हैं, इस 100 वाले क्वेश्चंस में से जो आप 20 क्वेश्चंस को छांट रहे हैं, तो भैया इस 20 क्वेश्चन को छांटने के लिए कम से कम तो सर जी आप ये डिसाइड कीजिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, क्या है आपका सब्जेक्ट सर जी मैथ्स है, तो अब मैथ्स में कम से कम कौन कौन से ऐसे चैप्टर को तैयार करें कि जहां से सर जी क्वेश्चंस 110% आता है और ज्यादा मात्रा में आता है। तो हम बोलेंगे भैया कि आप यहां से क्या कीजिए, पॉलिनोमियल को क्या कीजिए, पॉलिनोमियल को तैयार कीजिए। दूसरा सर जी यहां से क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कीजिए। और तीसरा सर जी हम यहां से क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर ये 2 चैप्टर आपका तैयार हो जाता है तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इस 2 चैप्टर को ही मिला करके सर जी कितना नंबर, तो 15 नंबर का सवाल को इजीली कर सकते हैं। और तीसरा सर जी आप क्या कर लीजिए, एक नंबर सिस्टम को कर लीजिए। सर जी एक चैप्टर यहां से हो गया, एक चैप्टर कोई और आपको जो इजी लगता है, आप नहीं होता तो सर जी एपी उठा लीजिए, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। हम कहते हैं अगर आप ये 4 चैप्टर को तैयार कर लिए तो आपको इसी 4 चैप्टर से 30+ क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। और अगर कुछ नहीं पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, आप बीपीएससी के लिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा सर जी। लेकिन अभी आप इस 4 चैप्टर को बचे हुए 8 दिन में इतना बढ़िया से कम सर जी एक चैप्टर से एक सा क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप 400 क्वेश्चन कर लिए तो हम गारंटी के साथ कहते हैं सर जी आपको यहां से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब आप बोलेगा सर जी कि हम ये 100 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कहां से करें, तो मार्केट में सर बहुत सारा पीवाईक्यू का सेट आता है,
ठीक ना। रूपमणि पब्लिकेशन का भी आता है, किरण का भी आता है, कोई भी पीवाईक्यू सेट ले लीजिए और उसी से सर जी इसी 4 चैप्टर का ढूंढ करके आप क्या कीजिए, बदल लीजिए। इसी प्रकार से आपका अगर कोई मान लेते पॉलिटी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का साइंस है, आप अपने अपने स्ट्रीम का 3 से 4 चैप्टर को मजबूत कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं, करने में इतना सक्षम हो जाते हैं 7 से 8 दिन में, तो हम कहते हैं कि आप यहां से इजीली 25 नंबर ला सकते हैं। देखिए 25 नंबर यहां से हो गया सर जी, और लगभग 35 नंबर वहां से आपको हो गया। कितना नंबर आ गया, देखिए 3 2 5 1 6। अब सर जी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए सर जी, अगर आप ईबीसी में है तो 2 नंबर, अगर आप सर जी ओबीसी में है तो और 15 नंबर, अगर आप जनरल में है, अगर आप सर जी ओबीसी में है तो 5 नंबर और चाहिए। मिला जुला करके सर जी आपको यहां से 15 प्लस नंबर और चाहिए। मेरे भाई क्या आप 80 क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हुए, अगर आप 80 क्वेश्चन को, मेरी बात को समझिएगा, अगर आप 80 क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे तो क्या लगता है कि आपको सर जी यहां से, आप देखिए प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि अगर 80 क्वेश्चन सर जी है ना, अगर आप यहां से 50-50% आप खेल देते हैं तो सर जी आपका 40 वो क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर आप 50-50% खेल देते हैं, लेकिन सर जी इतना तो सर जी आप कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसमें तो कुछ भी नहीं जानते, आप इसमें पूरा घोड़ा गणेश है। तो भैया आप सिंपल सोचिए, अरे क्या कम से कम सर जी 5 क्वेश्चन में मेरा 1 क्वेश्चन भी नहीं लगेगा क्या? अगर 5 क्वेश्चन में भी आपका 1 क्वेश्चन लगता है तो आप 80 में सर जी 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग सर जी कितना, 16 पंच 80, 16 क्वेश्चन यहां से सर जी आपका सही हो रहा है। अरे हम कहते हैं कि सर जी 16 क्वेश्चन में से भैया हम मान लेते हैं कि हमको और यहां से 2-4 नंबर घट जाए, तो पर भी आप इजीली यहां से क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरे भाई हम गारंटी देते हैं, लेकिन ये चीज बचे हुए 8 दिनों में तभी हो पाएगा जब आपके अंदर वेल कॉन्फिडेंस होगा। आप जब भी सोने के लिए जाइए तो अपने आप को यह बोलिए कि अरे कृष्णा तेरा सीटेट निकल रहा, अरे कृष्णा तेरा एस्टेट निकल रहा, तुम टेंशन मत लो, तुम कर लोगे। बचे हुए 8 दिनों में आपको कम से कम 7 से 8 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। हम कहते हैं अभी भी आप कीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन एस्टेट का रिजल्ट आएगा या जिस दिन आप पेपर दे करके आएंगे, आपको लगेगा कि अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो 110% आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। अब एक बात और सुन लीजिए, अभी जो सर जी हम आपको 20 नंबर बताए थे, 50 नंबर को कैसे बांटे थे, 50 नंबर को बांटे थे 20 नंबर में और बांटे थे सर जी 30 नंबर में। इस 20 नंबर में जो रीजनिंग आता है, क्या सर जी हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे? हम बोलेंगे भैया रीजनिंग मत पढ़िए कंप्लीट। यहां पर 2 चैप्टर देखा गया है, जिस 2 चैप्टर से सर जी क्या होता है, भर भर करके क्या होता है, क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे उसमें एक चैप्टर कौन सा है, एक चैप्टर है भैया आपको कोडिंग डिकोडिंग। क्या है, एक चैप्टर है कोडिंग और दूसरा को क्या बोलते हैं, कोडिंग और क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग को, और सर जी एक दूसरा चैप्टर सर जी कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। हम ऐसा देखते हैं सर जी कि 4 से 5 क्वेश्चंस में से यही 2 चैप्टर से सर जी क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस पूछ देता है, तो आपको इजीली यहां से ये बन जाएगा। और भैया ये 30 नंबर के मैथमेटिक्स में ऐसा देखा गया है कि परसेंटेज हो गया, इसके बाद में सर जी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके बाद में सीआई हो गया, एसआई हो गया। आप इसको भी अगर करके चले जाते हैं तो हम गारंटी कहते हैं कि आपको यहां से आने वाला जो 4-5 क्वेश्चंस है वो भी इजीली कवर अप हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्री प्लान स्ट्रेटजी के साथ में जुड़िए, ठीक ना। और अगर आपको हमारे संस्थान से जुड़ना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कौन सा, जिसका नंबर है 88 26 50 99 20। हमारा पता है ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म विजय फिजिक्स, रंगभूमि मैदान पूर्णिया। समझ रहे ना, ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म रंगभूमि मैदान पूर्णिया विजय फिजिक्स के बगल में, ठीक है ना। यहां पर कंप्लीट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे फिर आपका वो स्टेट हो, चाहे फिर वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका कोई भी जैसे डीएड हो गया या बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, चाहे सीटेट हो गया, चाहे एसएससी रेलवे के लिए हो, कंप्लीट सब्जेक्ट, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे फिर वो आपका क्या हो जाए भैया, तो आप बोलेंगे सर कि संस्कृत ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे स्ट्रीम की पढ़ाई अभी हो रही है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं तब तक आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। और आप चाहते हैं कि हमको स्टेट में सफलता मिले, भगवान जरूर सफलता दिलाएगी आपको।